जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वन रक्षक व जेल प्रहरी के लिए एक और बेस्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एमपीसी के। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को बिना देरी किए। दोस्तों, हमारी इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा मोटिवेशन है, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है। क्या? इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो दोस्तों, हमें इंतजार नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आता है हमारा पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में जो है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 44 या नेशनल हाईवे 43? तो हमारा सही उत्तर होने वाला है यहाँ पर नेशनल हाईवे 4। क्या? नेशनल हाईवे 4 हमारा सही उत्तर होने वाला है। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं दोस्तों हम। तो इससे जुड़ी कुछ चीजें क्या है? नेशनल हाईवे 46 है जो है पुराना नेशनल हाईवे 3 का हिस्सा है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश से होकर लगभग कितने 44 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है। और पुराना नेशनल हाईवे 4 मुख्य रूप से मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ता है। क्या? नेशनल हाईवे 4 जो है मुंबई, पुणे और बेंगलुरु को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है। ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश राज्य के पास शुरू में किस प्रकार के विमान थे? ग्लाइडर, हेलीकॉप्टर, जेट विमान या द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले के पुराने विमान? सही उत्तर हमारा यहाँ पर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बचे हुए विमान थे वो हमारे मध्य प्रदेश के पास थे शुरुआती रूप में। कहाँ पर? शुरुआत में। ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में विमान की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो छोड़े गए विमान है उनसे हुई थी। वर्तमान की बात करें हम तो हमारे मध्य प्रदेश के पास 5 हवाई अड्डे। कितने हैं? 5 हवाई अड्डे। पहला जो है वो है देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर का हवाई अड्डा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद विशेष है खजुराहो हवाई अड्डा। यह विश्व विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उज्जैन की बाटिक प्रिंट, कौन सी बाटिक प्रिंटिंग में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर कौन से कपड़े का उपयोग किया जा रहा है? ऊनी कपड़े का, सूती कपड़े का, सिंथेटिक कपड़े का, जॉर्जेट कपड़े का? तो यहाँ पर इसमें कौन से कपड़े का यूज होता है? सूती कपड़े का। सूती कपड़े पर जो है मोम मोम का यूज करके प्रिंट की जाती है। यहाँ पर क्या? बटिक प्रिंट उज्जैन में भेरूगढ़ की एक विशेष हस्तकला है, जो कि इसमें सूती कपड़े पर मोम यानी वैक्स का प्रयोग करके रंगाई की जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अन्य प्रसिद्ध कपड़ों पर प्रिंटिंग, बाघ प्रिंट हमारी धार में शामिल है, और चंदेरी और महेश्वर की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? मध्य प्रदेश में कपिल धारा स्थान पर संत कपिल ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 12 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 14 वर्ष? कितना होने वाला है हमारा सही उत्तर? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है 12 वर्ष। 12 वर्ष कपिल धारा पर इन्होंने तपस्या की थी। ये कपिल धारा कहाँ पर आती है? तो हमारे नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कपिल धारा जो पहला जलप्रपात होता है, कौन सा होता है यहाँ? पहला जलप्रपात हमारा कपिल धारा ही होता है, और यहाँ पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम के बाद उसका पहला जलप्रपात होता है। ठीक है। पहला जलप्रपात होता है। मान्यता है कि साक्ष्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल ने यहाँ तपस्या की थी। अमरकंट से ही नर्मदा नदी, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। इसी जगह से तीनों नदी का उद्गम होता है। प्रथम आम चुनाव के बाद 1952 की भोपाल विधानसभा का कार्यकाल लगभग कितना था?
3 वर्ष का था, 5 वर्ष का था, 6 वर्ष का था या 4.5 वर्ष का था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है 4.5 वर्ष। कितना? 4.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। तो भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुई थी। ठीक है, अब 1949 में 1952 के चुनाव के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते। कौन? शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनते। भोपाल राज्य उस समय एक पार्ट सी स्टेट था। क्या था? उस समय एक पार्ट सी स्टेट था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के बाद भोपाल को राजधानी बनाया गया। क्या? भोपाल को राजधानी बनाया गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर में था, नागपुर में था, इंदौर में था, जबलपुर में था। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है जबलपुर। कहाँ पर? जबलपुर में हमारा मुख्यालय था। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जबलपुर में। इससे पहले नागपुर उच्च न्यायालय इस क्षेत्र का मुख्य न्यायालय था। उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित थी। जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण राजा गोकुलदास ने 1989 में करवाया था। कब करवाया था गोकुलदास जी ने? 1989 में। आइए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश में भोपाल जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? JBL, INDB, BPL या HBJ? तो यहाँ पर है सही उत्तर हमारा BPL। क्या? BPL। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो इनसे जुड़ी कुछ चीजें क्या हैं? भोपाल जंक्शन BPL पश्चिम मध्य रेलवे WCR जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पुराना नाम हबीबगंज, जो कि पुराना नाम क्या है? हबीबगंज, भारत का पहला ISO प्रमाणित वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, दाएं हैं हमारे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में भोपाल में। मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनने का मुख्य कारखाना कहाँ पर है? तो ये बुधनी में स्थित है। कहाँ पर है? बुधनी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मध्य प्रदेश जो है वो 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र थे? यहाँ पर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश में? 9, 10, 12 या 11? सही उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर हमारा? 11। कितने हैं? 11 हैं। उसके अलावा हम इससे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर 11 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने क्षेत्रों में? 11 क्षेत्रों में। मालवा का पठार प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है। क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश का वो जो है 5 प्रमुख फसल क्षेत्र मतलब क्रॉप जोन में भी विभाजित किया गया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन और दलहन फसलों को उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो यहाँ पर कितनी दी जाती है? 10,000, 15,000, 30,000 या 5,000? तो यहाँ पर हमारी कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? इनको इनको दी जाती है हमारे 10,000 रुपये। और ये SC वर्ग के जो छात्र आते हैं उनको दी जाती है इनके प्रोत्साहन के लिए। क्या? इनके प्रोत्साहन के लिए 10,000 की राशि दी जाती है ताकि ये आगे पढ़ाई करें। उसके आगे बात करते हैं। तो प्रत्येक जो है 5,000 की बात करें तो ये हमारे जो गांव की बेटी योजना होती है, कौन सी? गांव की बेटी योजना, इसमें दी जाती है 5,000 की राशि। ये सभी कैटेगरी की लड़कियों को दी जाती है जो कि 12वीं पास करके आगे पढ़ना चाहती है। मतलब 500 रुपये प्रति महीने इनको राशि यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो उससे पहले हम ये फैक्ट जान लेते हैं। यह योजना अनुसूचित जाति SC के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1951 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू का नाम बदलकर अब
आधिकारिक रूप से अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? महू का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। महू में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थित है। क्या है? विश्वविद्यालय। इसके अलावा चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो सोन नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? कितनी है दोस्तों? 590 किलोमीटर, 1024 किलोमीटर, 727, 427 किलोमीटर या 784 किलोमीटर। सही उत्तर होने वाला है हमारे यहाँ पर 784 किलोमीटर। कितना? 784 किलोमीटर। इनसे जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से। मतलब ये गंगा की सहायक नदी बन जाती है। शहडोल जिले में सोन नदी पर प्रसिद्ध बाणसागर परियोजना स्थित है। कौन सी? बाणसागर परियोजना। जोहिला नदी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक, शेयर और अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।